नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। 27 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार, विर्गो जोडिक साइन का राशिफल, कन्या राशि का दैनिक राशिफल। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से चंद्र का मेरे मित्रों आज गोचर हो रहा है। मूल नक्षत्र में पहले, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। तो दिमाग और हिम्मत का साथ क्या आज मिल पाएगा? क्या आज जीवन में कुछ नए चेंजिंग हो पाएंगे जो कि आपके लिए सकारात्मक हो सकते हैं? मेरे मित्रों, आज के जो ग्रहों का संकेत है वो क्या है? आपको ऐसा फील हो सकता है जैसे किसी जीवन के पुराने अध्याय को आप दोबारा से खोल रहे हैं। उदाहरण के लिए इस प्रकार से समझिए, जैसे किसी मित्र से कोई दिक्कत चल रही थी, आपकी बातचीत बंद हो गई थी, थोड़ी कहासुनी हो गई थी। तो आज सुलह की जहां संभावना है आपके मित्र के साथ, वहीं जिस बात पर आपकी कुछ कहासुनी हुई थी उसके पीछे की क्या सच्चाई है वो सामने आ सकती है। आपको लग सकता है कि यार मैंने गलत किया था अपने मित्र से बात करना बंद करके। यानी कि जीवन के उन पहलुओं को, उन चीजों को आज का ग्रह गोचर एक संकेतात्मक रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर सकता है, जिससे कि आप अपने, जिनसे आपकी बातों में कुछ दिक्कत थी, उन रिश्तों को वापस ला सकें। एक सकारात्मक भरा दिन आज कह सकते हैं। आज चंद्रमा का ट्रांजिस्ट जो है वो 4th भाव में रहेगा, वहीं मंगल देव का ट्रांजिस्ट अपनी राशि में हो जाएगा। मेरे मित्रों, वृश्चिक राशि में मंगल देव का गोचर होगा। मंगल और बुध एक साथ रहेंगे, वही चंद्र 4th हाउस में आपके रहेंगे। मूल नक्षत्र मेरे मित्रों कल भी आपको बताया था, जड़ का प्रतीक है। अपनी जड़ों को पहचानने का, अपनी परंपराओं को पहचानने का, अपने मूल अस्तित्व को पहचानने का संकेत यह नक्षत्र देता है। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, जब इस नक्षत्र में दोपहर के बाद चंद्रदेव का प्रवेश मेरे मित्रों हो रहा है, तो आपकी ऊर्जा में एक नया सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे सकता है। यह आपके आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की प्रेरणा को प्रेरित कर रहा है। नया निर्णय, नया मोड़ आपके लिए जीवन में एक नया बदलाव ला सकता है। कन्या राशि 27 अक्टूबर राशि फल के बारे में ग्रहों का संकेत कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि यह समय ऐसा है जैसे कि बारिश के बाद सूरज की पहली किरण फूटती है। पुराने भय, असुरक्षाएं मिटा करके नए आत्मबल को जगाने का योग मेरे मित्रों आज ग्रह बना रहे हैं। देखिए, राशिफल क्या होता है? ग्रह गोचर का एक संकेत होता है। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का अध्ययन कराना है तो फिर आपको विशेषज्ञ से संपर्क मेरे मित्रों करना चाहिए। आज पूर्व दिशा की यात्रा दिशाशूल में रहेगी मेरे मित्रों। शुक्र देव का मेरे मित्रों नीच राशि में होना, लग्न में होना, आत्मविश्वास और वाणी पर थोड़ा सा प्रभाव डालता है, क्योंकि शुक्र देव आपके वाणी के मालिक हैं, आपके भाग्य के मालिक हैं, आपके धन भाव के मालिक हैं। कन्या राशि वालों को अपने शब्दों पर आज मेरे मित्रों विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कोई ऑफिस मीटिंग या कोई पारिवारिक फंक्शन में आप प्रतिभाग करते हैं तो वहां पर जो भी बातचीत करें सोच समझ कर करें। आपका द्वारा बोला गया गलत वाक्य किसी को बुरा लग सकता है, तो अपने वाक्य को, अपने शब्दों की मर्यादा को आपको आज बनाए रखना है, क्योंकि मंगल देव अब वृश्चिक राशि में आ गए हैं। तो आपका आत्मबल बढ़ गया है, आपका आत्मविश्वास बढ़ गया है। मंगल एक नई ऊर्जा आपको प्रदान कर रहे हैं। 3rd हाउस में मंगल और बुध की युति आपको एक नई दिशा, एक नया निर्णय की ओर ले जा रही है। लेकिन यहाँ शब्दों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक मेरे मित्रों कहा जाएगा। सूर्य का 2nd हाउस में नीच होना, नीच राशि में होना, यह भी वाणी पर नियंत्रण को दर्शाता है। अब बात करते हैं आज का जो विशेष है वो क्या हो रहा है। मंगल और बुध की युति 3rd हाउस में, साहस और संवाद का संयुक्त प्रयास मेरे मित्रों, यह आपके जीवन में भाग्य को एक नया मोड़ दे सकता है। मंगल यहाँ ऊर्जा दे रहे हैं, जबकि बुध यहाँ पर बुद्धिमत्ता से आपको परिपूर्ण कर रहे हैं। यानी दिमाग और हिम्मत दोनों एक साथ है। मंगल की दृष्टि 6th, 9th और 10th हाउस पर पड़ रही है। करियर में एक नई उपलब्धि, भाग्य में एक नई राह, और मेरे मित्रों इसी के साथ साथ शत्रुओं पर विजय। कॉम्पिटिटर्स को बीट आप कर सकते हैं, जिनको आप चाह करके भी बीट नहीं कर पा रहे थे आपके करियर में, आपकी नौकरी में। जो लोग आपके लिए बेमतलब में दिक्कतें, उलझने पैदा कर रहे थे और आप चाह करके भी यदि उनको इग्नोर नहीं कर पा रहे थे या फिर उनके क्रियाकलापों को अपनी पॉलिसी से बीट नहीं कर पा रहे थे, मेरे मित्रों आज का दिन ऐसा है कि आप जहां अपने कॉम्पिटिटर्स पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, वहीं अपने भाग्य का निर्माण अपने साहस के, पुरुषार्थ के बल पर कर सकते हैं और करियर में
एक नई सुबह जिसे कहते हैं ना मेरे मित्रों, मंगल का यह गोचर एक नई सुबह लेकर के आया है। बुध की राशि पर मंगल का जो प्रभाव है, जो दृष्टि है, और वहीं पर मंगल और बुध की युति करियर में मेरे मित्रों, ये कन्या राशि वालों के लिए एक तरीके से एक सुनहरा मौका हो सकती है। इसको कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपको यदि कोई टास्क दिया गया है, आपके करियर में कोई टारगेट दिया गया है और आपको उसमें दिक्कत आ रही थी, वो आपका जॉब भी हो सकता है, आपका बिजनेस भी हो सकता है। बिजनेस में भी बहुत सारे टास्क होते हैं कि यार हमें इस महीने इस टास्क को पूरा करना है, तो उन चीजों में यदि दिक्कत आ रही थी तो उन टास्क को कैसे पूर्ण किया जाए, ये नए आइडियाज मंगल और बुध की कृपा से आपके पास मेरे मित्रों आज के दिन आने की संभावना बन रही है और आप अपने बिजनेस को काफी आगे बढ़ा सकते हैं। चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर, मां का आशीर्वाद, मां की कृपा घर में सुख शांति का संदेश दे रहा है। माता के आशीर्वाद से अपने जीवन के जो आपके सपने थे, जो डिजायर्स थी, वो पूर्ण हो रही है। मां के आशीर्वाद से यदि मित्रों में किसी प्रकार की कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी, वो मित्र के रिश्ते हो, आपके रिश्तेदारों के रिश्ते हो, प्रेम संबंध हो या दाम्पत्य जीवन, यदि किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई उलझन महसूस हो रही थी, तो वो उलझन, वो दिक्कत मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान दूर होती हुई दिखाई दे रही है। राहत का सबब यहां पर मिलता हुआ कन्या राशि वालों के लिए ग्रह गोचर का संकेत ला रहा है। प्रेम संबंधों की बात करें तो मेरे मित्रों गहराई का संबंध है। मंगल की दृष्टि पंचम भाव से अब हट चुकी है, सिक्स्थ हाउस पर आ चुकी है। तो जो अग्रेसिवनेस थी या फिर दोनों के दोनों अपनी अपनी ईगो को लिए बैठे थे, तो वो ईगो यहां पर खत्म हो रही है। मंगल देव की पंचम भाव से दृष्टि हटने के कारण जहां पेट संबंधी यदि आपको दिक्कत थी तो उसमें राहत आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ साथ मेरे मित्रों प्रेम और संतान दोनों पक्षों से शुभत्व की वृद्धि के संकेत कन्या राशि वालों के लिए मिल रहे हैं। एक बात और, यदि आपके प्रेम संबंधों के बीच में अचानक से कोई तीसरा आ गया था, किसी तीसरे ने कुछ इंटरफेरेंस करने की कोशिश की थी और आपको नहीं पता था कि वो कौन है, उसका भी पता आपको चल सकता है। और आपका प्रेम और गहरा मेरे मित्रों आज के इस गोचर काल के दौरान होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य को बनाने का प्रयास आपका यहां पर रहेगा। अब तक यदि आप ये सोचते थे कि यार जो भाग्य में होगा वो हो जाएगा, तो अब आपकी सोच में परिवर्तन हो रहा है। आपकी फीलिंग्स कुछ इस तरह की होगी कि यार मेरे को अपनी बुद्धि से, अपने कर्म से, अपने साहस से अपने भाग्य का निर्माण करना है, अपने करियर का निर्माण करना है, अपने बिजनेस में आगे बढ़ना है। यानी अब आपकी फीलिंग्स जो है उसमें थोड़ा सा चेंज आज मेरे मित्रों आपको दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन, साझेदारी और पब्लिक इमेज, इन तीनों ही चीजों में पुराने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने का आपको मौका प्राप्त हो रहा है। यदि आपकी कहीं गलती थी तो आप उस गलती को स्वीकार आज बड़े सहज भाव से कर लेंगे, क्योंकि आज आपका जो फोकस रहेगा वो रहेगा एक नयापन लाने पर, एक नया जीवन शुरू करने पर। आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अतीत में जो कुछ गलतियां हुई उन गलतियों को भुला करके नए संबंधों को बना करके और अपने रिश्तों को एक नया रूप दे करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। और ये आपकी पब्लिक इमेज के लिए मेरे मित्रों आज का दिन काफी अच्छा हो सकता है। अट्रैक्शन आपका आज बढ़ सकता है। बस वाणी पर थोड़ा सा आपको ध्यान यहां पर रखना है। गुरुदेव की कृपा तो इस वक्त मेरे मित्रों आपको मिल ही रही है। आय के नए साधन गुरुदेव की कृपा से आपके बन सकते हैं। मित्रों का साथ आपको प्राप्त हो रहा है। सपने, डिजायर्स को पूरा करने के लिए जो शक्ति, जो साहस, जो पराक्रम आपको चाहिए, मंगल देव की कृपा से अब आपको वो भी प्राप्त हो रहा है। सोशल सर्कल से सहयोग मिलने की अब यहां पर संभावनाएं मेरे मित्रों बढ़ रही हैं। किसी दोस्त के माध्यम से नौकरी का द्वार खुल सकता है, किसी दोस्त के माध्यम से बिजनेस में आपके अच्छा कार्य आपको मिल सकता है। यानी कि मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है, वहीं आपका सहयोग भी मित्रों को प्राप्त हो रहा है मेरे मित्रों। तो मेरे मित्रों यह था आज का कन्या राशि का राशिफल। कमेंट्स करके बताइए कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी। हाँ, एक चीज विशेष आपको आज बता दें, मंगल और बुध का गोचर 11वें उसमें थर्ड हाउस में हुआ है मेरे मित्रों। तो अचानक से कोई ऐसा मजदूर आज आपके सामने आ सकता है जो वास्तव में बड़ा जरूरतमंद हो और आपसे आकर के कहे, उसकी वाणी बड़ी अच्छी होगी। ये आपके लिए एक संकेत है मेरे मित्रों।
उसकी वाणी बड़ी अच्छी होगी, वो आपसे बड़े शिष्टाचार से कह सकता है कि श्रीमान मेरे साथ में यह दिक्कत है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो मेरे मित्रों, यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो उसकी मदद कीजिए। और बहुत से लोग तो इन चीजों को पहचान भी नहीं पाते, वो सुनते भी नहीं। लेकिन रोज की रोज मेरे मित्रों कुछ ना कुछ संकेत मिलते हैं ऊपर वाले की तरफ से, उनको पहचानना बहुत जरूरी होता है। हम कोशिश करेंगे उन संकेतों को आप तक पहुंचाने की, जिससे कि आपका दिन और बेहतर बन सके। तो यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो उसकी मदद कर दीजिएगा, अन्यथा उसका अपमान बिल्कुल मत कीजिएगा। उससे हाथ जोड़ करके कहिएगा कि भैया अभी तो हम इस लायक नहीं, कि जैसे ही ईश्वर हमें इतने सामर्थ्य देगा कि हम आपकी मदद कर सके तो हम जरूर करेंगे। यानी कि शब्द आपके इतने अच्छे होने चाहिए कि वो आपके शब्द सुन करके संतुष्ट हो जाए। और यदि है आपके पास सामर्थ्य तो उसकी मदद कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।